अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जब पहला बैच पास आउट हो उस वक्त हम एमफिल का भी इनटेक लें, तब तक हमारे पास इतनी फैकल्टी भी हो। इसमें आप मैं तो पहले तो जो मेरे डिपार्टमेंट ये 19 है ना, मैं सबसे पहले इनको स्ट्रेंथन करूँगा। हाँ जी बिल्कुल, बखर के तुलबा तुलबात के लिए बड़ी खुशखबरी है और बखर के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि बखर में थालिज यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती अमल में लाई गई है। प्रोफेसर डॉक्टर शहीद अहमद बुजदार साहब ने बतौर वाइस चांसलर थालिज यूनिवर्सिटी चारा संभाल कर काम शुरू कर दिया है। मेरे साथ वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते सर, आपको सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे कि आप बखर में आए। क्या कहेंगे सर, आपने चारा संभाल लिया है और बखर कैसा लगा? जी माशाल्लाह, बकर का नाम सुना था, मैं पहले कभी नहीं आया था, लेकिन बहुत अच्छा। जब जो भी जिससे भी पूछा उन्होंने कहा बकर के लोग बहुत अच्छे हैं, रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो रास्तों की कोई बात नहीं, जब मंजिल अच्छी हो, जब जगह अच्छी हो। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक बेबी यूनिवर्सिटी है जिसकी उम्र अभी 2 साल है। तो यहाँ के लोगों में बड़ा पोटेंशियल मैंने देखा। जो मुझे पिछले 3-4 दिन से मैंने अपनी टीम से मीटिंग्स की, जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा, तो बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे हैं। बस हमने ये करना है कि इनके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले इनका मुस्तकबिल महफूज बनाना है, फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल में इन बच्चों का हिस्सा इंशाल्लाह डलवाना है, ताकि ये जो आला तालीम का जो सही स्पिरिट है, जो असल मकसद है, वो पूरा हो और ये नज़र आए कि ये वाकई आला तालीम याफ्ता बच्चे हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी, जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस था और जो स्टाफ था वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच था। अब जो है वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी, थर्ड यूनिवर्सिटी को का दर्जा दे दिया गया है। ये स्टाफ के हवाले से और अपना प्रोफेसर साहबान की जो कमी है उन किस तरह दूर किया जाएगा और स्टाफ को किस तरह आप इसी यूनिवर्सिटी में इंतजाम करें? जी बिल्कुल, स्टाफ जो पहले मौजूदा है इनको रिटेन करने के लिए इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस चल रहा है। हमने अभी सिंडिकेट की 4थी मीटिंग प्लान कर ली है। आज हमने सुबह से उसका एजेंडा तैयार कर रहे थे। 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे सर्विस स्टैट्यूट्स अप्रूवल के प्रोसेस में है। जैसे ही अप्रूव होंगे हमने नई इंडक्शंस करनी है। हमारे पास फैकल्टी की बहुत कमी है और इंशाल्लाह हम अच्छी फैकल्टी लेकर आएंगे। और जो हमारे पास मौजूद हैं, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से रेपुटेशन पे हैं, उनको हम इंशाल्लाह रिटेन करेंगे और उनकी क्वालिटी उन टीचर्स की भी बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, उनको एतमाद देंगे ताकि वो उन बच्चों को एतमाद दें। सर, बखर यूनिवर्सिटी में कितने इस वक्त जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं और कितनों की मज़ीद ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? यहाँ पे 19 डिपार्टमेंट अभी काम कर रहे हैं और उनमें से 21 उनके अंदर प्रोग्राम्स हैं, बीएस के प्रोग्राम्स हैं। अभी यहाँ पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। एमफिल पीएचडी का कोई अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जब पहला बैच पास आउट हो उस वक्त हम एमफिल का भी इनटेक लें, तब तक हमारे पास इतनी फैकल्टी भी हो। और डिपार्टमेंट जहाँ तक बात है तो हम डिपार्टमेंट नए बनाएंगे इंशाल्लाह। वो डिपार्टमेंट बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा इस खित्ते की ज़रूरत होंगे। तो यहाँ के नीड्स के मुताबिक और फिर पाकिस्तान की नीड्स के मुताबिक हम डिपार्टमेंट और प्रोग्राम नए इंशाल्लाह अपनी एकेडमिक काउंसिल की मुशावरत से शुरू करेंगे। सर, आप पहले, क्योंकि आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप बहावलपुर यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में आप लाए हैं, तो आपका इल्म के ज़ेवर से, ज़हरी बात है, आप वारस्ता हैं और आप इल्म के ज़ेवर से बच्चों को रास्ता भी कर रहे हैं। तो पहले कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप मैं तो पहले तो जो मेरे डिपार्टमेंट ये 19 है ना, मैं सबसे पहले इनको स्ट्रेंथन करूँगा। उसके बाद हम अभी सर्वे कर रहे हैं कि कौन से हमारी नीड्स आजकल के मुताबिक, क्योंकि आज ये थल का इलाका है तो यहाँ पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट स्टडीज़ के हिसाब से, यहाँ पे लाइव स्टॉक है तो वेटरनरी के हिसाब से, यहाँ इसके अलावा जो जो नर्सिंग की बड़ी ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है तो उसमें भी, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर की ऐसी चीज़ें जो थल से रिलेटेड हों वो प्रोग्राम भी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। सर, बखर के लोगों के लिए और बखर के तुलबात के लिए क्या मैसेज? मैं उन सबको, बच्चों को भी और लोगों के लिए, क्योंकि जो इदारे हैं ना, हम अपने इदारों को ओन करें। हम जिस तरह अपने घर का ख्याल रखते हैं हम अपने इदारे का भी उसी तरह ख्याल करें। इदारे की नेक नामी के लिए बच्चे बड़ा काम कर सकते हैं, इदारे की बेहतरी के लिए बच्चे, बच्चों की बेहतरी के लिए इदारा। हम रेसिप्रोकल बेस पे हैं। यूनिवर्सिटी है शहर के लिए, शहर है तो यूनिवर्सिटी है। इन दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वजह से शहर को फ़ायदा मिले, शहर की वजह से यूनिवर्सिटी को फ़ायदा मिले। हम रेसिप्रोकेट करें एक दूसरे को, तो इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी में बहुत आपको 4 साल में फ़र्क नज़र आएगा। यकीनन आपने पहले इंटरव्यू में भी सही बताया कि बखर की मट्टी तो यकीनन ज़रखेज़ है, क्योंकि पहले पोजीशनें जो हैं सरगोदा बोर्ड से भी ये बखर जो है वो ले चुका है। तो डिसिप्लिन के हवाले से, ये तुलबात का जो डिसिप्लिन के हवाले से क्या कहेंगे, ताकि ये यूनिवर्सिटी का नाम जो है, जैसे आपने कहा कि मज़ीद रोशन? मैं अभी चूँकि दूसरा तीसरा दिन ऑफिस में है, मैं ख़ुद इंशाल्लाह स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूँगा और मैंने अपने डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स को भी बड़ा उनसे मीटिंग की। बच्चों को एंगेज करना है हमने स्टूडेंट सोसाइटीज़ के अंदर। जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो उससे रेलेवेंट सोसाइटी के अंदर आएगा
और वो फील करेगा कि इदारे ने मुझे ओन किया है। उसकी जो भी कॉम्पिटेंस है, उसकी जो कैपेसिटी है, कोई नात एंड किरात सोसाइटी है, कोई साइंस सोसाइटी है, कोई डिबेटिंग सोसाइटी है, कोई लिटरेरी सोसाइटी है, कोई सोशल मीडिया सोसाइटी है, कोई फोटोग्राफी सोसाइटी है, तो जितनी कोई ब्लड डोनेशन की सोसाइटी है, सोशल वर्क की सोसाइटी है, हम कोई 25-30 सोसाइटी यूनिवर्सिटी लेवल पे, फैकल्टी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे इतने बनाएंगे कि हर बच्चा कहीं ना कहीं एंगेज होगा, और वो वहाँ पे एंगेज होगा जो उसकी अपनी ज़ाती सलाहियत है। तो उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारेंगे और उनको यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए इतना ऐसा एंगेज करेंगे कि उनका यूनिवर्सिटी से जाने को दिल नहीं करेगा। मसरूफ़ करेंगे, तलबात को इंगेज करेंगे ताकि वो इतने मसरूफ़ रहें कि वो जैसे कहते हैं कि अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि दूसरों पर फजूल तनकीद का वक्त ही ना मिले। तो वो अच्छे प्रोग्राम्स भी शुरू हो रहे हैं, नए प्रोग्राम शुरू होंगे और तलबात के लिए बड़ी ये खुशखबरी है कि उनको दूर दराज यूनिवर्सिटियों में जाने की अब ज़रूरत शायद नहीं रहेगी, क्योंकि मुस्तकिल जो यहाँ पे वाइस चांसलर साहब हैं वो यहाँ पे तैनात हो चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार साहब। तो बकर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। नए प्रोग्राम्स भी शुरू हो रहे हैं और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए मज़ीद काम किए जाएंगे ताकि बच्चों का जो रोशन मुस्तकबिल है मज़ीद उसको ज़ेवर तलीम से रास्ता किया जा सके तलबात को। अब तक जी के अस्सलाम बलोच को, तीक रोमान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।